आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का लिया निर्णय। स्व सहायता समूह को बैंक ऋण पर बस 2% ब्याज देना होगा, बाकी ब्याज अब सरकार भरेगी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बिना रिफाइनरी परिसर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से विस्तार को मिली मंजूरी और चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रखी जाएगी नजर। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद ने आज प्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। योजना का क्रियान्वयन सभी जिलों में किया जाएगा। योजना की अवधि 2 वर्ष की होगी। इन 2 वर्षों में योजना में 23 करोड़ 25 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। किसानों को मोटे अनाज के उन्नत प्रमाणित बीज सहकारी शासकीय संस्थाओं को 80% अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। मिलेट मिशन योजना की गतिविधियों का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। मिलेट फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिए किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण होंगे। मिलेट को बढ़ावा देने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मेले, कार्यशाला, सेमिनार, फूड फेस्टिवल और रोड शो किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में शासकीय कार्यक्रमों में जहां भोजन की व्यवस्था की जाती है, एक व्यंजन मोटे अनाज का भी रखा जाएगा। छात्रावास एवं मध्याह्न भोजन में सप्ताह में 1 दिन मोटे अनाज का उपयोग हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास भोपाल में आयोजित स्व सहायता समूह के संकुल संगठनों की बहनों के साथ संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश भर के स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों पर तैयार कैटलॉग का विमोचन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि स्व सहायता समूह को बैंक ऋण पर 2% ही ब्याज देना होगा, बाकी ब्याज अब सरकार भरेगी। श्री चौहान ने कहा कि हमारी बहनें आज आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। कई बहनें तो ऐसी हैं जिन्होंने लखपति क्लब में शामिल होने के बाद अपने पति को भी काम धंधा शुरू करा दिया है। यह एक सामाजिक क्रांति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। वे समाज सेवी और समाज सुधारक थे। उन्होंने सबसे ज्यादा महिलाओं, पिछड़ों और दलितों के लिए काम किया। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है चंद्रयान 2 मिशन। इस विशेष कार्यक्रम में पेश है प्रधानमंत्री का चंद्रयान के संदर्भ में दिया गया संदेश, जिसमें वह कहते हैं कि हर हाल में हमें अपनी प्रतिभाओं पर भरोसा करना चाहिए। चंद्रयान के लॉन्चिंग के अगले हफ्ते 28 जुलाई 2019 के प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसमें भी सकारात्मकता के नए सूत्र ढूंढ लिए। तब प्रधानमंत्री ने जो कहा वो आज भी और अभी भी प्रासंगिक है। कि चंद्रयान 2 से मुझे कौन सी 2 बड़ी सीख मिली, तो मैं कहूंगा ये 2 सीख हैं, फेथ और फियरलेसनेस, यानी विश्वास और निर्भीकता। हमें अपने टैलेंट्स और कैपेसिटीज पर भरोसा होना चाहिए, अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 2 पूरी तरह से भारतीय रंग में ढला। ये हार्ट एंड स्पिरिट से भारतीय है, पूरी तरह से एक स्वदेशी मिशन। सीहोर में आज कृषि उपज मंडी लगभग 3 किलोमीटर दूर तक ट्रैक्टर ट्रालियों की कतार लगी रही। सीहोर की कृषि उपज मंडी में कल 23,230 क्विंटल की आवक हुई थी, जबकि आज रिकॉर्ड 43,230 क्विंटल की आवक हुई। शरबती गेहूं 4,365 रुपये प्रति क्विंटल बिका, जबकि लोकवन 2,912 रुपये प्रति क्विंटल बिका। जबलपुर शहर में लड़कियां, छात्राएं और महिलाएं निर्भीक होकर कहीं भी आ जा सकें, इस भरोसे को कायम रखने के लिए पुलिस ने शक्ति टास्क फोर्स का गठन किया है। ये फोर्स जहां महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, वहीं शहर के स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थल, बाजार में भ्रमण कर मनचलों की खबर लेगी। इसके अलावा युवतियों से लगातार टीम के सदस्य संवाद करेंगे। टास्क फोर्स के गठन के बाद इसे पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी ने हरी झंडी दिखाकर पुलिस कंट्रोल रूम से रवाना किया। शक्ति टास्क फोर्स की नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर प्रियंका शुक्ला को बताया गया कि प्रतिदिन एक उप निरीक्षक स्तर की महिला अधिकारी को टीम का प्रभारी बनाया गया है। टीम प्रभारी के साथ 4 का महिला बल और 2 पुरुष बल रहेगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बिना रिफाइनरी परिसर में लगभग 43 से 50 हजार करोड़ रुपए के निवेश से विस्तार और पेट्रोकेमिकल परियोजना की स्थापना की जा रही है। निवेश संवर्धन मंत्रिपरिषद समिति ने आज मंत्रालय में हुई बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना की स्थापना से लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस परियोजना में वित्तीय वर्ष 2027-28 तक उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है। परियोजना के अंतर्गत पेट्रोलियम के बायो प्रोडक्ट्स जैसे गैसोलीन, डीजल, एटीएफ, जेट फ्यूल, बिटुमेन, बेंजीन आदि का उत्पादन किया जाएगा। प्रदेश की किसी भी कृषि उपज मंडी क्षेत्र में निर्यात के उद्देश्य से क्रय की गई गेहूं पर मंडी फीस की प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान करने पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में तय किया गया कि मंडी फीस की प्रतिपूर्ति गेहूं की भुगतान पत्रक से क्रय की गई मात्रा पर प्राप्त होगी। देश के अन्य राज्यों से व्यापारियों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजन के संबंध में क्रय एवं विक्रय की गई अधिसूचित कृषि जिन्स पर मंडी फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने ट्रांसजेंडर को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 93 के बाद क्रमांक 94 में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की। शहडोल जिले में हल्दी की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े समूह की 10 महिलाएं ये यूनिट लगा रही हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से इन्हें 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। ये मदद SECL के CSR मद से की जाएगी। आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक विष्णुकांत विश्वकर्मा ने बताया कि अभी तक महिलाएं हल्दी की खेती कर रही थी, अब प्रोसेसिंग यूनिट भी चलाएंगी। जिले में हल्दी की खेती करने वाले 3000 से अधिक किसान हैं। इनमें से 500 महिला किसान हैं। जिले में 1000 हेक्टेयर में हल्दी की खेती की जाती है। हर साल लगभग 15,000 क्विंटल हल्दी का उत्पादन होता है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र से रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इजाद किया जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों राज्य इसका उपयोग करेंगे। यह निर्णय अंतर्राज्यीय टास्क फोर्स की बैठक में हुआ है। मध्य प्रदेश खनिज विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह भी माना गया कि मानव द्वारा रेत से भरे वाहनों का परिवहन रोकना बहुत कठिन कार्य है। इलेक्ट्रॉनिक टोल नाके, CCTV और ड्रोन कैमरे से निगरानी बहुत आवश्यक है। हम लोग बहुत सारे इसमें व्यवस्था कर रहे हैं। एक तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस रहेगी ड्रोन के माध्यम से, साथ ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट भी स्टैब्लिश करेंगे, जिसमें कि उसमें किसी इंडिविजुअल को मतलब जहां आपको पता है कि यहाँ की जो परिस्थिति होती है उसमें किसी को व्यक्तिगत फिजिकली खड़े होकर के गाड़ी को रोकना बहुत कठिन होता है। बट इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में जो गाड़ी जाएगी उसमें किस प्रकार का खनिज जा रहा है, उस पर कितना वॉल्यूम है, वो उसका क्या नंबर है, उसके पास ETP है कि नहीं है, इन सबको कैप्चर किया जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के बर्गी हिल्स में वाहन चेकिंग के दौरान जानवरों का शिकार करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से राइफल और जानवरों का मांस मिला है। सतना में आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में संवाद किया। सीहोर कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थापित मोबाइल का उद्घाटन आज जिला पंचायत के CEO आशीष तिवारी ने किया। धार जिले में आज महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर जल मंदिर का लोकार्पण किया गया। बड़वानी में मध्यप्रदेश भोज मुक्त क्षेत्रीय केंद्र द्वारा शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रायसेन जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पठारी स्थित शासकीय ITI में 15 अप्रैल को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा जिले में आज सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। छिंदवाड़ा के शासकीय PG महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और प्रचार प्रसार पर 1 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिला चिकित्सालय देवास में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें ऑक्सीजन उपलब्धता और अन्य उपकरणों की जानकारी की व्यवस्था को देखा गया। शहडोल पुलिस ने महिला सुरक्षा एवं अपराधों में कमी लाने के लिए 15 दिन तक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान गली चौराहों से लेकर स्कूल, कॉलेज, मंदिर सहित 218 जगहों पर पुलिस टीम पहुंची। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।